हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय श्री राम। मानस में लंका कांड का प्रसंग चल रहा है और देख रहे हैं कि युद्ध अपने चरम पराकाष्ठा पे चल। हनुमंत लाल जी भी और अंगद भी और सुग्रीव भी सब खूब अच्छी तरीके से लगे हुए हैं और कुंभकर्ण भी अपने पूर्ण जोर शोर से युद्ध के अंदर लगा हुआ है। और गोस्वामी जी उसी प्रसंग को आगे चलाते हुए कहते हैं, जय 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 रघुवंश मणि गाये कपिदेव एक ही बार तासु पर झाड़न गिरि तरुजु। कल आपने सुना ही होगा कि किस तरह सुग्रीव ने कुंभकर्ण के नाक और कान काटे हैं और भाग वहां पहुंच गए हैं रामादल में। और इस कैसे बोलते हुए और इस तरीके से गोस्वामी जी कहते हैं कि वानरों की सेना, लेकिन जो कुंभकर्ण की जो फिर सेना है उसको ये लगा है कि हम जीत की तरफ हैं और उनके हौसले बढ़ रहे हैं। लेकिन इधर वानर भी कहते हैं गोस्वामी जी, जय 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 रघुवंश मणि, रघुवंश मणि की जय, प्रभु की जय हो। और ऐसा कहते हुए मैंने खूब प्रसन्नता से दौड़े जा रहे हैं और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े, इस पे कुंभकर्ण की तरफ। वो स्वामी जी कहते कुंभकर्ण रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। वो स्वामी जी इस प्रसंग में पूरा कुंभकर्ण की विकरालता और भयानकता का एक बहुत बड़ा एक वर्णन कर रहे हैं। और ये भी है पक्का कि वो भी युद्ध स्थल पे मौजूद है गोस्वामी जी, क्योंकि पहले भी आ चुका कि गोस्वामी जी ने ये कहा था कि मैं जो भी प्रसंग लिखूं प्रभु वो मुझे साक्षात देखना चाहिए। और ये हम यहाँ जगह जगह देख रहे हैं कि गोस्वामी जी तो क्या कहते हैं कि रचा किसने, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भागा। गोस्वामी जी तो सिर्फ प्रकाशक है उसके, रचा तो महादेव महेश में ही है। और शिवा मैंने पार्वती को जब सुअवसर मिला तब उनको सुनाया है। तो गोस्वामी जी यहाँ पर जो वो प्रकाशन कर रहे हैं प्रभु के चरित्र का, तो वो देख रहे हैं युद्ध में कि कुंभकर्ण इतना बूढ़ाकार शरीर है उसका, भयंकर है, काले रंग का है, कहते कि जैसे कज्जलगिरी का पहाड़ हो इस तरीके की उसकी रूपरेखा बताई है। और ऐसा कुंभकर्ण गोस्वामी जी कहते हैं, कुंभकर्ण रंग विरुद्धा सन्मुख चला काल जनु क्रोधा। कि जय ऐसा पुराने के समय कुंभकर्ण विरुद्ध होकर ऐसे भागा है उन वानर की सेना के सामने कि मानो काल ही क्रोध करके सामने आ रहा हो। जैसे बच्चे कभी कभी वो कार्टून की फिल्म देखते हैं या फिर दिखाते ना कि कितने बड़े बड़े भयानक से एक कोई राक्षस टाइप का आता है और एकदम आकर हमला करता है, ऐसा ही गोस्वामी जी कह रहे कि कुंभकर्ण की अवस्था है और सारे वानरों के ऊपर भालू पे सेना पे वो अपना प्रभाव दिखाता है। और कहते हैं कि कोटि कोटि कपिधरि जनुटी गुहा समाई। कैसे उपमा दे रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा एक पर्वत है और उस पर्वत में बहुत एक खुली सी गुफा है और उस गुफा में चींटियां होती है ना छोटी छोटी, वो चींटियां उसके अंदर जैसे जा रही हैं। तो स्वामी जी ने इस तरीके से कुंभकर्ण के विशाल काय भयंकर मुख के अंदर वानर और कपि जो है ऐसे कीड़ियों की तरह एक एक करके पूरी लाइन की लाइन जो है उसके मुख में प्रवेश किए जा रही है। और वो उसको पता भी नहीं है
उसके अंदर समाये चले जा रहे हैं। ऐसी विकरालता जब युद्ध मैदान में देखी है तो कोटिन गहिरी शरीर साने माने कोटि कोटि कपि तो उसके मुंह में जा रहे हैं, और कोटि कोटि मैंने करोड़ों करोड़ों जो कपि हैं उनको वो शरीर से ऐसे मसल रहा है, उसको मतलब एक पांव रखता है तो कितने कितने वानर जो है उसके नीचे आते हैं उसको पता ही नहीं है, और वो जो हाथ में आ रहे हैं उनको भी मल रहा है। हाथों से मलकर उसने पृथ्वी पर गिरा दिया। मैंने पूरी वानर सेना का एक तरीके से तहस नहस करने में इस समय कुंभकर्ण है, और काल क्रोधा का मतलब इस समय वो इतना गुस्से में है कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, अब यहाँ पर मैं अपना काम करके ही वापस जाऊंगा। वो स्वामी के मुख नासा श्रवण की सरी परारी भालू अब गुस्सा उसको ये था कि सुग्रीव जो है उनका जो राजा है वो उसका नाक काट गया। अब राजा अब कुंभकर्ण को उस चीज का एक गुस्सा है, क्योंकि कांख में उसने उसको दबा रखा था, वो कैसे भागकर निकलकर उसका एक अपमान करके गया, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए कुंभकर्ण इस समय पूरे वानर सेना को अपना वो रुद्र रूप दिखा रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वो इस समय वानरों का ऐसा हाल कर रहा है कि किसी को मसल रहा है, किसी को पकड़ पकड़ के मार रहा है, और जो अंदर जा रहे हैं ऐसे विकरालता रूप दिखाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भालू और कपि उसकी नाक से निकल रहे हैं, उसके कानों से निकल रहे हैं, उसके मुख से निकल, और उसको पता भी नहीं है कितनी देर तक अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। इतना उसका भयानक मुख है। और आगे कहते हैं रन मात मात निशाचर धरपा। रन के मद में, मद कहते हैं नशा, रन के मद में ऐसा मद मैंने ऐसा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो नशा, निशाचर दर्पा, कि ऐसा उसको गर्व हो रखा है कि अब तो मैं सबको तहस नहस कर दूंगा, कोई भी अब मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। वो स्वामी जी के अगर विनय पत्रिका का अगर हम थोड़ा सा ले आधार, तो गोस्वामी जी ने मोह दशमोली तद भ्रात अहंकार काकारी जित काम विश्रामकारी। रावण को गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में मोह बोला, मोह सकल व्याधि कर मूला तहिते उपजय नहीं इत बहुसूला। मोह जो है ना वो कहते सभी रोगों की जड़ है। और यहाँ पर उसका जो भाई बताया विनय पत्रिका में वो तो कुंभकर्ण है ना, तो कुंभकर्ण को अहंकार बताया, मोह दशमोली तद भ्रात अहंकार। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जो हमारी ये शरीर रूपी ब्रह्मांड में जो प्रकृति रूपी लंका है, इसमें मोह रूपी दशानन बसा है, अहंकार रूपी उसका भाई बैठा है, और कामना रूपी उसका पुत्र बैठा। अब ये जो अहंकार व्यक्ति के जीवन में आता है तो बड़े बड़े लोगों को वो ऐसे पछाड़ता है, ऐसे पछाड़ता है कि पता ही नहीं चलता। आम आदमी के बस का तो बात ही नहीं है। कहते हैं कि अहंकार लोगों को कब किस किस बात का हो जाता है पता ही नहीं चलता, और वो ऐसे मसल मसल के व्यक्ति की बुरी हालत कर, उसका बहुत रूप विकराल होता है, लेकिन व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाता। कई बार तो व्यक्ति को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, अपने रूप का, अपने बल का, अपने बंधुओं का, अपने विचारों का, किसका अहंकार, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी अहंकार, क्योंकि अहंकार भी हमारे अंतःकरण का एक अंग है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये जरूरी है, लेकिन ये सोया ही रहे तो अच्छा है। जैसे ही ये जागृत होता है तैसे ही ये क्या करता है नुकसान। और वानरों को हनुमत लाल जी को उन्होंने वैराग्य बताया, इसी विनय पत्रिका के इसी ही दुनिया के वैराग्य बताया। आपने पीछे सुना ही होगा, हनुमत लाल जी को भी इस कुंभकर्ण ने मुक्का मारकर मूर्छा कर दिया, ठीक है ना। वैराग्यवान
भी इस अहंकार के वश कभी कभी आकर मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो परमात्मा की शरण में है इसलिए उनका बचाव हो जाता है। पर यहाँ जो वानर भालू हैं वहाँ उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे वानर भालू हैं ये हमारे रहे भीतर के विचार हैं जो बार बार आकर हमें परेशान करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये अहंकार उन विचारों को इतना ज्यादा दबा रहा है, इतना परेशान कर रहा है। और वो स्वामी जी कहते हैं विश्व सही जानो रन में मत तो हुआ ऐसे घूमना फिर रहा है गर्व से कि जैसे मानो विधाता ने इसको ही सारा का सारा जो विश्व है समर्पित कर दिया कि अब तू ही संभाल, हमारे बस का तो कुछ है ही। मतलब अब वो ही को दिख रहा है, बाकी तो और कोई दिख ही नहीं पा रहा। ऐसे ही वानर और भालू और बीज और एक पूरी जो सेना है रामादल की उसकी अवस्था का वर्णन वो स्वामी जी करते हैं। और वो स्वामी जी कहते हैं कि पूरे सुभट सब फिरही ना फेर। जितने भी योद्धा थे रामादल के सब भाग खड़े हुए और जब वो भाग खड़े हुए तो उनको कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम जाने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कौन मरने जाए, ये तो काल है साक्षात, हमें ग्रस्त लेगा और कोई भी जाने को तैयार नहीं है। और वो तो आवाज लगा कर कि आओ कौन है इस समय मेरे सामने मैं देखता हूँ। तो सूजन नायन सुनाई नहीं आपको सूझ नहीं पड़ता। और जब उनको भेजा जा रहा है तो जाने को भी तैयार नहीं है। वो स्वामी जी कहते हैं करण को देखकर सारी जो रामादल की सेना है सब इतनी ज्यादा भयभीत हो चुकी है, डर चुकी है। आप अगर थोड़ा सा पीछे 3-4 प्रसंग में दोहे में जाए तो देखेंगे कि हनुमंत लाल जी, अंगद और सुग्रीव और वानर सेना ये सारी की सारी जब चली है कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए तो इन्होंने प्रभु से आज्ञा नहीं मांगी है। ये देखा कि कुंभकर्ण आया और ये दौड़ पड़ा। जब जब हम परमात्मा को पीछे रखकर और आगे दौड़ पड़ते हैं तो अहंकार और इस तरीके की राक्षसी प्रवृत्तियां जो है वो हमें आकर पकड़ लेती। जब केंद्र को हम पकड़ के रखेंगे तो चाहे कितने ही चक्कर लगाते रहो हम चक्कर आकर नहीं गिरेंगे। ये सब हम लोगों का अनुभव रहा ही होगा, बालकों का तो है ही कि बच्चे क्या खंभे को पकड़कर और बार-बार चक्कर लगाते हैं, कितनी लगाते रहे गिरेंगे नहीं। लेकिन अगर उस खंभे को नहीं पकड़ा और वैसे चक्कर लगाओ तो आदमी थोड़ी देर में गिर जाएगा। केंद्र को पकड़कर कितने ही चक्कर लगाते चले जाओ आप गिर नहीं पाओगे, किसी सहारे को तुमने पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम अपने आप ही सक्षम बनकर जाओगे तो कहीं ना कहीं पिशाचर वृत्ति तुम्हें परेशान करेगी, तुम्हें अपहरण करेगी। ये गंगा कांड हमें बहुत सीख देता है कि जय जो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक बार भी प्रभु का चिंतन अगर हमारे हृदय से हटता है तो कैसे एकदम माया और पिशाचरी वृत्ति हमारे इस मन को, मलिनता को घेर लेती है, पता ही नहीं चलता। क्योंकि इस समस्त संसार में परमात्मा है लेकिन परमात्मा छिपा हुआ है उस माया के द्वारा। सामने तो माया ही दिख रही है। अगर बचना है हर समय तो वो स्वामी जी कहते हैं कि ये संसार जो है ये दावानल अग्नि के समान एक भयानक मन में एक आग लगी हो, मन करी विषय अनल बन जरही सुखी होई जो एहि सर पर। ये मानसरोवर है, यहाँ पर इतनी ठंडक है, कहते जिसको इस संसार में सुखी होना है वो इस सरोवर में आकर गोता लगा ले, उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। जैसे कि वन में आग लगी होती है, पशु पक्षी भागते हैं, अभी उत्तराखंड में कितनी आग लगी है, तो पशु पक्षी वहाँ जितने भी जानवर हैं सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो कहाँ जाए, पूरे में तो आग लगी है, तो बीच में ही कोई सरोवर होगा ना तो वो वहां चले जाएंगे तो उस अग्नि से बच जाएंगे।
कहते हैं संसार पूरी दावाग्नि से जल रहा है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से, लेकिन अगर उसको सुखी होना है तो वो यहाँ पर आ जाए, मानस सर पर आ जाए, उसके घाट पर आ जाएगा तो उसको आनंद ही आनंद है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कुंभकर्ण ने पूरी सेना में कोहरा मचा दिया और सारे भीतर हो गए, भालू बंदर और सब डर कर रामादल के तरफ पहुंच कर कोई वापस जाने को तैयार नहीं है। ऐसा देखते ही जो निशाचर दल की सेना थी, रावण दल की सेना थी, उनका जोश बढ़ गया और वो अब बिल्कुल एक तरीके से दोबारा से पूरे उत्साह में आ गए और वो रावण की जयकार बोलते हुए और वहां पर पूर्णतः अपना उत्साह वर्धन करने लगे। गोस्वामी जी कहते कहते ना कि परमात्मा कौन है? उमा दारु जोशिती नाई सबही नचावत रावण को। प्रभु आनंद ले रहे हैं। तो पीछे भी अभी आया कि भगवान शंकर उमा को कहते हैं कि उमा नट मरकट इव सबही नचावत। प्रभु तो आनंद ले रहे हैं मदारी की तरह। वो तो सबको, क्योंकि देखो एक मदारी होता है, वो बंदर को नचाता है तो सभी आनंद लेते हैं, खुद भी वो तो आनंद लेता है। तो कहते हैं उमा तुम डरो, तुम संशय मत करना। भगवान शंकर ना समय पे उमा को समझाते रहते, क्योंकि पहले भी वो जान चुके हैं कि वो संदेहवश हुई थी और कैसी अवस्था आई थी। इसलिए और उमा के बहाने हम जैसे लोगों को समझाया जाता है कि तुम संदेह मत करो, ये पर ब्रह्म परमात्मा है, वो सिर्फ एक संसार में कौतुक कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को कौतुक बहुत पसंद है, प्रभु को लीला करनी बहुत पसंद है। क्योंकि प्रभु की लीला होती है तो उनके जो भक्त है, तेरा नाम ले भक्तों को एक आनंद मिलता है। उनकी लीलाओं का वर्णन करते, उनके रूप का वर्णन करते, उनके गुणगान करते हुए जहाँ तू ले जाएगा चले जाएंगे। भक्तों का कौन सा आधार है? यही तो आधार है कि उनकी लीला करेंगे, उनकी लीला का गान करेंगे। आपको मालूम है ये रामलीला कब से शुरू हुई? किसने शुरू की? वो स्वामी तुलसीदास जी ने बनारस में। उन्होंने जब मानस की रचना करी, उससे पहले कोई लीला नहीं। मानस की ये रामलीला जो शुरू हुई है, वो स्वामी जी ने बनारस की गलियों में प्रभु का जब ये गुणगान करते हैं तो उनको लगा कि गुणगान तो होता है लेकिन प्रभु की लीला भी होनी चाहिए। तो अपने उन्होंने कुछ लोग ऐसे बच्चे शरारती से थे, उनको बंदर भालू बनाया। कभी मौका लगे मैं बालकों को बोलूं, मानस का हंस अमृतलाल नागर का वो पढ़े आप कैसे गोस्वामी जी ने उनकी जीवनी पढ़कर, ऐसा साहित्य पढ़ के भी बहुत आनंद आता है। तो वहां पर उन्होंने सबको इकट्ठा कर नुक्कड़ पर ऐसे प्रभु की लीला का, ताकि ज्ञान वर्धन। क्योंकि गुणगान सुनना तो एक अलग है, लेकिन साक्षात एक देखना अलग बात होती है। तो वो लीला जो हुई है सबसे पहले रामलीला, कृष्ण की, फिर सब देखते देखते इसी तरह चालीसा भी, आधी चालीसा कोई है तो वो हमारा हनुमान चालीसा है। उसके बाद सब चालीसा चले हैं, लेकिन पहला तो वही है। इसी तरह गोस्वामी जी ने जब लीला करी है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए राम विकल पटकाई। पूरी अपनी सेना को जब उन्होंने विकल देखा कि कोई जाने को तैयार नहीं है और कुंभकर्ण इस समय पूरा का पूरा रण मैदान में विचरण कर रहा है बिना भय के, और मेरी पूरी सेना डरी हुई है, तो गोस्वामी जी कहते हैं रिपु आमी गोस्वामी जी की काव्य सौंदर्य भी कितना सुंदर है। एक चरण में कटकाई, कटक कहते हैं सेना को, अनीक भी सेना को कहते हैं। अगर कोई साहित्य की दृष्टि से देखे तो भी मानस अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते हैं, संतों का कहना है
ये एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा सरोवर है जिसमें जो जितना डूबेगा वो उतना ही तैर जाएगा, और तैरेगा नहीं, दूसरों को भी तार जाएगा। जेगा वही यह चरित संभाले, जो कहते हैं कि जो ये इस चरित को संभाल संभाल कर, मैंने जो सही में उनका अर्थ है वैसा गाएंगे, एक काल चतुर रखवाले, वही उसके चतुर रखवाले। और फिर शोभा जी ने कहा कि जो यहाँ पर आकर सुनते हैं वो तो बहुत अति हरि कृपा जाई पर पाऊ दे के मार्ग से, बहुत बड़े भाग हैं। तो प्रभु देखा कि यहाँ पर मेरी जो सेना है वो डर चुकी है, और रावण की जो सेना है विविध रूप बना बनाकर यहाँ आकर डरा रही है। तो वो स्वामी जी कहते हैं, सुनो सुंदरी आंखों को और संभाले हो सैन, नयन नहीं बोला, सैन, सैन में और नयन में फर्क है। यहाँ पर इशारे से सोनो सुग्रीव विभीषण अनुज संभाले सैन, हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लखन, ऐसे करके। और प्रभु जिसकी तरफ एक बार देख ले तो बस बात बन गई। अब इशारा वो इतना ही कर रहे हैं, मैं देखूं बल बल नहीं, ओरे राजीव नयन। राजीव नयन मैंने, राजीव का मैंने कमल, और कमल नयन के समान है। बार बार कहते रहे कि कमल हमेशा असंगता का प्रतीक है, और प्रभु उन राजीव नयन से, उस कमल नयन से देखते हुए लक्ष्मण को, भरत को, और लक्ष्मण को, सुग्रीव को और विभीषण को कहते हैं कि मैं अब कैसा दुष्ट जो हमारी सेना को इस समय विचलित कर रहा है, अब जरा मैं जाके देखता हूँ कि अब ये क्या करता है। तो अब भगवान राम स्वयं साक्षात कुंभकर्ण को अब देखने के लिए आ रहे हैं। उसका कल विशेष और विशद वर्णन कल पंडित जी द्वारा किया जाएगा।